मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे जी के टॉपिक इन वन शॉर्ट सीरीज में हिंदी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हिंदी दिवस दो तरह से मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इनको मनाने के पीछे कुछ कारण हैं। आज हम उन कारणों की भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बना दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? 1953 में। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में 14 सितंबर 2023 को तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में शिव छत्रपति खेल परिसर में इसका आयोजन हुआ है। ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? फिजी। फिजी देश में इसका आयोजन हुआ है। राजभाषा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही गई हैं। इस अनुच्छेद 343 में कहा गया संघ की एक राजभाषा होगी। अनुच्छेद 344 इसमें कहा गया है राजभाषा के लिए आयोग। यदि राजभाषा के लिए आयोग बनाने की ज़रूरत हुई तो हम आयोग भी बनाएंगे। नेक्स्ट 350 ए का मतलब है इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। जिस व्यक्ति की जो भी मातृभाषा है, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जिस व्यक्ति की जो भी मातृभाषा होगी उसको प्राथमिक शिक्षा उसी भाषा में सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट 351 इसमें हिंदी के विकास से संबंधित बात कही गई है। तो राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में है। लेकिन इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 4 ही हैं, 343, 344, 350 ए और 351। 343 में कहा गया संघ की राजभाषा होगी। 344 में कहा गया राजभाषा के लिए आयोग बनाया जा सकता है। 350 ए में कहा गया प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। 351 में हिंदी के विकास से संबंधित बातें कही गई हैं। अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में बताया गया कि मूल संविधान में 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। लेकिन वक्त के साथ साथ संविधान में कुछ संशोधन हुए और 6 नई भाषाओं को ऐड किया गया। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाएं कैसे हुई? सबसे पहले हुआ 21वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पर कितनी भाषाएं हो गई? 15 भाषाएं। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया जिसको हम याद रख सकते हैं नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इस प्रकार ये 3 ऐड होकर और टोटल हो गई 18। फिर हुआ नेक्स्ट संविधान संशोधन। इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे 71 और 21 को आपस में जोड़ देंगे तो आएगा 92। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 2003 में। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसको हम याद रख सकते हैं बोडोमास, बै से बोडो, डो से डोगरी, मैं से मैथिली और सै से संथाली। इस प्रकार 4 भाषाएं जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वें के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार यहाँ पर कितनी भाषाएं हो गई? 22। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जो हमारे सामने ये रही जो बाद में जोड़ी गई।
अब हम चर्चा कर लेते हैं शास्त्रीय भाषाओं की। शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा है 6। 6 कौन कौन सी है? यदि आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर आएगा 22। लेकिन शास्त्रीय भाषा 6 है और शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस 8 है। ये संख्या भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। इनमें भी सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल, जिसको सन 2004 में शामिल किया गया था। और इनमें सबसे नई कौन सी है? उड़िया, जिसको सन 2014 में शामिल किया गया था। ये ईयर भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी हमको ध्यान रखना है। ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।